नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स रिवाइंड 2024, जिसमें हम आपको खेल जगत की हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे। क्योंकि खेल जगत में भारत ने साल 2024 में कई उपलब्धियां हासिल की। इस बार भारत ने क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, चेस से लेकर पेरिस ओलंपिक में अपना लोहा मनवाया। इन खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, जिससे पूरे देश को गर्व महसूस हुआ। तो वहीं साल 2024 में कई दिग्गज खिलाड़ियों ने खेलों से संन्यास भी ले लिया। आइए आप सभी को हमारे खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स रिवाइंड 2024 में दिखाते हैं कि खेल जगत में भारत ने साल 2024 में किन किन उपलब्धियों को हासिल किया। आइए सबसे पहले उस उपलब्धि की बात कर लेते हैं जिसका इंतजार देश 17 सालों से कर रहा था और साल 2024 में आकर ये 17 साल का सूखा टीम इंडिया ने खत्म भी कर दिया। हम बात कर रहे हैं 29 जून 2024 की तारीख की, जब भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्ट इंडीज और यूएस में आयोजित किए गए T20 वर्ल्ड कप 2024 के खिताब को अपने नाम किया। और ये कैसे संभव हो पाया, आप खुद ही देख लीजिए। 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में हार के गम की छाया लेकर शुरू हुए साल 2024 से भारतीय क्रिकेट फैंस को काफी उम्मीदें थीं, जो कि आखिरकार 29 जून 2024 को पूरी हो गईं। जब भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्ट इंडीज और यूएसए में आयोजित किए गए T20 वर्ल्ड कप 2024 के खिताब को अपने नाम किया। भारत ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। आइए जानते हैं क्या क्या खास रहा इस टूर्नामेंट में। 17 साल बाद भारत ने कैसे जीता T20 वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को ब्रिजटाउन, बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर 9वां ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप जीता। फाइनल मैच में भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं थी और उसने पहले 5 ओवर के अंदर 34 रन पर 3 विकेट जल्दी खो दिए। बाद में 50 से अधिक रनों की 2 साझेदारियों से भारत वापस मैच में आया। पहली साझेदारी कोहली और अक्षर पटेल के बीच और फिर कोहली और शिवम दुबे के बीच हुई। भारत के लिए विराट कोहली 59 गेंदों में 76 रन बनाकर सर्वोच्च स्कोरर रहे और अक्षर पटेल ने 31 गेंदों में 47 रन बनाकर सबसे ज्यादा योगदान दिया। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए। ये T20 विश्व कप फाइनल में किसी भी टीम के द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है। 177 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका हेनरिक क्लासेन की 27 गेंदों में 52 रन की तेज पारी के बावजूद 7 रन से पिछड़ गया। हार्दिक पांड्या 20 रन देकर 3 विकेट लेकर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे। बुमराह ने 18 रन देकर 2 विकेट और अर्शदीप ने 20 रन देकर 2 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीकी टीम को एक समय 30 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत थी और उसके 6 विकेट बरकरार थे, लेकिन हेनरिक क्लासेन के पांड्या की गेंद पर आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम जरूरी रन नहीं बना सकी और बुमराह, अर्शदीप और पांड्या की शानदार गेंदबाजी ने भारत को अपना दूसरा ICC T20 विश्व कप जीतने में मदद की। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। विराट ने फाइनल मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 59 गेंदों का सामना किया, जिसमें 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 76 रन बनाए। बता दें, भारत ने 2007 में पहला T20 विश्व कप जीता था और आखिरी ICC खिताब 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। पिछले साल भारत में वनडे विश्व कप फाइनल में टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ का भी बतौर कोच आखिरी मैच था। हमारे पास जो खिलाड़ी थे क्रिकेटर,
वो बहुत ही बढ़िया थे, चाहे वो अश्विन था या जडेजा था या बुमराह था या विराट कोहली थे या जायसवाल थे या शुभम गिल थे। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी कप्तान के लिए वो इंडिविजुअल नहीं, जहाँ टीम गेम हो जाता है वहाँ पर ओवरऑल देखना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी मिले और हमारे खिलाड़ियों ने हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी। हर मैच दर मैच हम चले। रोहित शर्मा ने उस समय कहा भी था वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान कि हम मैच दर मैच चलेंगे। तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया आया हो या ये न्यूजीलैंड आया हो या इंग्लैंड आया हो हमारे खिलाफ, या पाकिस्तान आया हो, कोई भी आया हो, मैं ये मानता हूँ कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया और हम वर्ल्ड चैंपियन बने। और जहाँ तक पिछली बार वर्ल्ड कप का था तो हम न्यूजीलैंड से हार गए थे सेमीफाइनल में, और उसका भी एक गम था हमारे पास और खिलाड़ियों की वो थी कि भाई हमें इस बार जीत कर लाना। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में ये वर्ल्ड कप जीतना एक बहुत अच्छी बात होती है और हर सपना खिलाड़ी का होता है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं। तो रोहित शर्मा ने देश को और हमारे क्रिकेट प्रेमियों को ये वर्ल्ड कप जितवाया। बता दें, भारत ने इससे पहले 2007 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित पहला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीता था। इस प्रकार 17 साल के इंतजार के बाद रोहित शर्मा और उनके साथियों ने प्रतिष्ठित आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। रोहित शर्मा, कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के बाद आईसीसी विश्व कप जीतने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बने। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। वहीं भारत के T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद एक तरफ जहां फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे और इसी बीच भारतीय टीम को सालों तक अपने कंधों पर लेकर चलने वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 से संन्यास का ऐलान कर दिया। उनके बाद रविंद्र जडेजा ने भी इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। हालांकि वो भारत के लिए टेस्ट मैच और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन संन्यास के इस फैसले से फैंस के बीच थोड़ी मायूसी छा गई। भारत की इस शानदार जीत पर देश के प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी। पीएम मोदी ने वीडियो मैसेज जारी कर टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने कहा, इस भव्य जीत के लिए पूरे देश की ओर से भारतीय टीम को बधाई। आपके शानदार प्रदर्शन के लिए देशवासी गर्व अनुभव कर रहे हैं। वहीं जब टीम जीतकर देश लौटी तब भी प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों और उनके परिवारों से खास मुलाकात भी की। स्पेशल डेस्क, सूर्य समाचार। साल 2024 हॉकी खेल के लिए भी शानदार रहा, क्योंकि इस साल न केवल भारतीय पुरुष हॉकी टीम बल्कि महिला हॉकी टीम ने भी देश का नाम रोशन किया। जहां एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला टीम ने तिरंगा लहरा दिया और चीन को पटखनी देते हुए तीसरी बार खिताब जीत लिया, तो वहीं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कमाल कर दिया और चीन को 1-0 से हरा दिया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कमाल कर दिया और चीन को 1-0 से हरा दिया। इस मैच की शुरुआत में दोनों टीमों की तरफ से कोई भी गोल नहीं कर पाया। फिर मैच खत्म होने के कुछ मिनट पहले ही भारत के लिए जुगराज सिंह ने गोल किया। इसी गोल की वजह से भारतीय हॉकी टीम खिताब जीतने में सफल रही। भारत ने कुल 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। चीन ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई थी और उसे पहली ही बार में शिकस्त मिली है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 को अपने नाम किया। पहले 3 क्वार्टर तक नहीं हुआ था गोल। पहले क्वार्टर में दोनों टीमों की तरफ से प्लेयर्स गोल करने में नाकाम रहे। भारत ने गोल करने के मौके बनाए, लेकिन टीम गोल करने में सफल नहीं हो पाई। भारत को पेनल्टी कॉर्नर भी मिला, पर भारतीय हॉकी टीम उसे भुना नहीं पाई। दूसरे क्वार्टर में भी दोनों टीमों की तरफ से कोई गोल नहीं हुआ। इस क्वार्टर में चीन के डिफेंस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और भारतीय प्लेयर्स को रोके रखा। तीसरे क्वार्टर में चीन ने गोल करने के लिए कई हमले किए, लेकिन उनकी भारतीय गोलकीपर कृष्णा पाठक के आगे एक न चली। जुगराज सिंह ने किया दमदार गोल। जब दोनों टीमों के बीच तीसरे क्वार्टर तक कोई गोल नहीं हुआ, ऐसे में लग रहा था कि मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में चला जाएगा, लेकिन इसके बाद जुगराज सिंह ने बेहतरीन मैदानी गोल करके टीम को मैच में 1-0 की बढ़त दिला दी। इससे भारतीय हॉकी टीम को जीतने की उम्मीदें बढ़ गईं। इसके बाद भारत ने चीन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। जुगराज का फाइनल में किया गया गोल टीम को ट्रॉफी जिताने में अहम साबित हुआ। वहीं हॉकी में महिलाओं ने भी कमाल कर दिखाया। भारत ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में चीन को हराकर खिताब जीता है। ये एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में तीसरा मौका है जब भारतीय टीम ने यह खिताब जीता है। मैच का एकमात्र गोल भारत की ओर से आया जब दीपिका ने 31वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर दिया।
बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फाइनल मुकाबले को देखने उमड़ी भीड़ ने भी खिलाड़ियों में जमकर उत्साह भरा। भारत और चीन के बीच खेले गए फाइनल मैच में पहले 2 क्वार्टर गोल रहित रहे, यानी हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं दाग पाई थी। मगर तीसरा क्वार्टर शुरू होने के बाद पहले ही मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे दीपिका ने गोल में तब्दील किया। सलीमा टेटे को इस टूर्नामेंट से पहले ही भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था और अपने पहले ही प्रोजेक्ट में उन्होंने टीम इंडिया को चैंपियन बनाकर ऐतिहासिक कारनामा किया है। चीन ने आखिरी मिनट तक गोल करने के अथक प्रयास किए, यहां तक कि उसने आखिरी मिनट में गोलकीपर को फील्ड पर 11वें खिलाड़ी से सब्स्टिट्यूट कर दिया था। इसके बावजूद चीन टीम गोल नहीं दाग सकी। बता दें, भारत इससे पहले 2 बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत चुका है। 2016 में टीम इंडिया ने चीन को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से हराया था। वहीं 2023 में भारतीय टीम ने खिताबी भिड़ंत में जापान को 4-0 से रौंदकर ट्रॉफी जीती थी। पिछले 5 टूर्नामेंट में भारत ये खिताब तीसरी बार जीता है। दूसरी ओर चीन इतिहास में तीसरी बार फाइनल में पहुंचा था, लेकिन इस बार भी उसे निराशा हाथ लगी है। भारत की ये जीत इसलिए भी यादगार है क्योंकि टूर्नामेंट में बिना कोई मैच हारे खिताब जीता है। स्पेशल डेस्क, सूर्या समाचार। अब बात 2024 में आयोजित हुए पेरिस ओलंपिक की, जिसमें भारत का अभियान 6 पदकों के साथ समाप्त हुआ, जो टोक्यो 2024 के रिकॉर्ड से 1 पदक कम है। हालांकि ये टोक्यो 2024 और लंदन 2012 के बाद ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में कई नए कीर्तिमान भी रचे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत का अभियान 6 पदकों के साथ समाप्त हुआ, जो टोक्यो 2020 के रिकॉर्ड से 1 पदक कम है। हालांकि ये टोक्यो 2020 और लंदन 2012 के बाद ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, कुश्ती, टेबल टेनिस और टेनिस ऐसे 16 खेल हैं जिनमें भारतीय एथलीटों ने पेरिस 2024 में प्रतिस्पर्धा की। एथलेटिक्स में 29 सदस्यीय टीम के साथ सबसे बड़े दल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। शूटिंग में भारत ने अपना अब तक का सबसे बड़ा 21 निशानेबाजों का दल मैदान में उतारा था। सभी का मुख्य उद्देश्य पदक सुरक्षित करना था। भारतीय एथलीटों ने गेम्स में नए रिकॉर्ड भी बनाए। अब आपको बताते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के रिकॉर्ड। नीरज चोपड़ा ने फिर किया कमाल। नीरज चोपड़ा ने पेरिस 2024 में 89.45 मीटर के प्रयास के साथ अपने करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक प्रदर्शन किया, लेकिन अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक रजत पदक जीतना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। आपको बता दें, ये ग्रीष्मकालीन खेलों में एथलेटिक्स में भारत का दूसरा पदक था। दोनों ही पदक नीरज ने जीते हैं। चोपड़ा टोक्यो 2020 में स्वर्ण पदक और पेरिस 2024 में रजत पदक जीतकर भारत के 5वें 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता बन गए। मनु भाकर ने शूटिंग में रचा इतिहास। मनु भाकर ने 28 जुलाई को पेरिस 2024 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता। इसी के साथ मनु ने ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। एक दिन पहले मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंची थी। वह एथेंस 2024 के बाद शूटिंग में ओलंपिक फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मनु भाकर सरबजोत सिंह ने ओलंपिक में भारत का पहला शूटिंग टीम पदक जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह पेरिस 2024 में शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय शूटिंग जोड़ी बनी। कुल मिलाकर ये शूटिंग में भारत का 6ठा ओलंपिक पदक था। भारतीय निशानेबाजों की जोड़ी ने कांस्य पदक मैच में रिपब्लिक ऑफ कोरिया की ओ ये जिन और वोनो ली को 16-10 से मात दी। मनु भाकर ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली आजाद भारत की पहली एथलीट बनी। व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में पदक ने मनु भाकर को ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाले आजाद भारत की पहली एथलीट बना दिया। ओलंपिक में एक खेल में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। स्वप्निल कुसाले ने 1 अगस्त को मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता।
जिससे पेरिस 2024 में शूटिंग में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई। भारत ने इससे पहले कभी भी गेम्स के किसी भी संस्करण में एक खेल में 3 पदक नहीं जीते थे। पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लंदन 2012 ओलंपिक में आया था, जब निशानेबाजी में भारत ने 2 पदक जीते थे। ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत का पहला ओलंपिक शूटिंग पदक भी था। तीरंदाजी में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। धीरज बोम्मादेवरा और अंकिता भकत ने मिश्रित टीम स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहते हुए ओलंपिक में तीरंदाजी में भारत का सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल किया। अमेरिका के ब्रैडी एलिसन और केसी कॉफहोल्ड के खिलाफ कांस्य पदक मैच में बोम्मादेवरा और भगत को 6-2 से हार का सामना करना पड़ा और इस तरह से वे ऐतिहासिक पहला पोडियम फिनिश हासिल नहीं कर सके। भारत सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 6-2 से हारने के बाद कांस्य पदक मैच में पहुंचा। भारतीय मिश्रित टीम ने राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया पर 5-1 से जीत के बाद क्वार्टर फाइनल में स्पेन के पाब्लो गोंजालेज और एलिया कैनालेस की जोड़ी को 5-3 से हराया। ये पहली बार था जब भारतीय तीरंदाजी टीम ओलंपिक में किसी भी स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची थी। 52 साल बाद हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में 1 गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए स्पेन को 2-1 से हराया और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। टोक्यो में हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम ने म्यूनिख 1972 के बाद से 52 साल में पहली बार हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते। यवेस डू माइनोर स्टेडियम में जीत के बाद भारत ने ओलंपिक में हॉकी में रिकॉर्ड 13वां पदक भी हासिल किया। हरमनप्रीत सिंह 10 गोल करके पेरिस 2024 में टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर रहे, जबकि पीआर श्रीजेश ने कांस्य पदक के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत करने से पहले प्रतियोगिता के दौरान शानदार डिफेंस का नजारा पेश किया। भारत ने 52 साल बाद हॉकी में ऑस्ट्रेलिया को हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की बदौलत भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस 2024 ओलंपिक में ग्रुप गेम में टोक्यो 2020 रजत पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। म्यूनिख 1972 के बाद 52 साल बाद से ओलंपिक में हॉकी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये भारत की पहली जीत थी। तब से दोनों टीमें 7 बार एक दूसरे से खेल चुकी हैं, जिसमें पेरिस की जीत मिलाकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 बार हराया है, तो वहीं भारत को 5 मैच में निराशा हाथ लगी है। इस जीत ने भारत को अपने पूल में दूसरे स्थान पर रहने में भी मदद की। लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में बनाई नई राह। लक्ष्य सेन ओलंपिक में पुरुष बैडमिंटन स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय शटलर बने। पुरुष एकल में प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने न केवल इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी जैसे खिलाड़ियों को हराकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया, बल्कि राउंड ऑफ 16 में हमवतन एचएस प्रणॉय को हराया और फिर क्वार्टर फाइनल में चाउ टिएन चेन को मात दी। भारतीय शटलर सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एलेक्सेन विक्टर एक्सेलसेन से हार गए और फिर कांस्य पदक मैच में मलेशिया के ली जी जिया से उन्हें हार मिली। अमन सहरावत ने अपने डेब्यू ओलंपिक में रचा इतिहास। भारत के अमन सहरावत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने कांस्य पदक मुकाबले में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13-5 से मात दी। अमन ने मैच के दौरान आक्रामक खेल दिखाते हुए पहले राउंड में 6-3 की बढ़त बनाई। दूसरे राउंड में अपने अटैक को बरकरार रखते हुए मुकाबला अपने नाम किया। इसके साथ ही यह भारत का ओलंपिक में कुश्ती में 8वां पदक भी था। सुशील कुमार और रवि कुमार दहिया ने क्रमशः लंदन 2012 और टोक्यो 2020 में रजत पदक जीते। बाकी 6 पदक कांस्य हैं। अमन सहरावत ने 21 साल और 24 दिन की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पीवी सिंधु के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। सिंधु रियो 2016 ओलंपिक में रजत पदक जीतते समय 21 साल 1 महीना और 14 दिन की थीं। स्पेशल डेस्क सूर्य समाचार। तो वहीं पेरिस ओलंपिक के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जलवा पैरा ओलंपिक में भी बरकरार रहा। इस बार पेरिस पैरालंपिक अभियान में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक हासिल किए। इसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। कुल 29 मेडल के साथ ही भारत मेडल टैली में 170 देशों में 18वें नंबर पर रहा। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत का अब तक का सबसे सफल पैरालंपिक अभियान 2024 में पेरिस खेलों में सामने आया, जहां भारतीय एथलीटों ने एक असाधारण उपलब्धि हासिल करते हुए रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक हासिल किए।
इसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। कुल 29 मेडल के साथ भारत मेडल टैली में 170 देशों में 18वें नंबर पर रहा। पैरालंपिक के इतिहास में भारत का अब तक का ये बेस्ट प्रदर्शन है। भारत की तुलना में पैरालंपिक खेलों में दबदबा बनाए रखने वाले देश चीन, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, इटली ने एक बार फिर कमाल का प्रदर्शन किया और टॉप 10 देशों में जगह बनाई। इस बार पेरिस ओलंपिक में चीन सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश बना है। चीन ने 94 गोल्ड, 75 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज समेत कुल 219 मेडल जीते। पाकिस्तान ने भी इस बार पैरालंपिक में 1 मेडल जीता है। पाकिस्तान एक ब्रॉन्ज के साथ मेडल टैली में संयुक्त रूप से सबसे निचले 79वें स्थान पर रहा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के पदक वीर अवनी लेखरा को शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला, मोना अग्रवाल को शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला, प्रीति पाल को एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला, मनीष नरवाल को शूटिंग में सिल्वर मेडल मिला, रुबीना फ्रांसिस को शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला, प्रीति पाल को एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला, निशाद कुमार को एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल मिला, योगेश कथुनिया को एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल मिला, नीतेश कुमार को बैडमिंटन में गोल्ड मेडल मिला, मनीषा रामदास को बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल मिला, थुलासिमथी मुरुगेसन को बैडमिंटन में सिल्वर मेडल मिला, सुहासेल यथिराज को बैडमिंटन में सिल्वर मेडल मिला, शीतल देवी और राकेश कुमार की जोड़ी को तीरंदाज में ब्रॉन्ज मेडल मिला, सुमित अंतिल को एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल मिला, नित्याश्री सिवन को बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल मिला, दीप्ति जीवनजी को एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला, मरियप्पन थंगावेलू को एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला, शरद कुमार को एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल मिला, अजीत सिंह को एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल मिला, सुंदर सिंह गुर्जर को एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी को एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल मिला, धर्मवीर को एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल मिला, प्रणब सूरमा को एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल, कपिल परमार को जूडो में ब्रॉन्ज मेडल, प्रवीण कुमार को एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल, होकाटो होटोजे सेमा को एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल, सिमरन शर्मा को एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल, नवदीप सिंह को एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल। स्पेशल डेस्क सूर्या समाचार। अब बात ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की, जिसमें पुरुष युगल में भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने इतिहास रच दिया। वो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। 43 साल की उम्र में बोपन्ना ने अपना पहला मेंस डबल्स ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। जीतने पर उन्हें खुद प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी। देखिए इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में भारत के स्टार खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने 27 जनवरी को इतिहास रचा, जब उन्होंने अपने साथी मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस डबल्स खिताब जीतकर अपना पहला मेंस डबल्स ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इंडो ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने रॉड लेवर एरेना में फाइनल मुकाबला जीतने के लिए इटली की सिमोन बोलेली और एंड्रिया बावसोरी को सीधे सेटों में 7-6, 7-5 से हराया। बोपन्ना का दमदार प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा और उन्होंने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। एटीपी मेंस डबल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने के बाद बोपन्ना ने अब एक और ऐतिहासिक जीत को हासिल कर लिया है और वो जैसे फॉर्म में है उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो जल्द ही रुकने वाले हैं। कैसा रहा ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 का मुकाबला? इटालियन और इंडो ऑस्ट्रेलिया जोड़ी के बीच शिखर संघर्ष उतार चढ़ाव से भरा था, लेकिन शुरुआत से ही मैच में मैथ्यू एबडेन और रोहन बोपन्ना ने नियंत्रण बनाए रखा। इटालियन जोड़ी द्वारा अच्छा खेल दिखाने के बाद पहला सेट टाई ब्रेकर में चला गया। हालांकि बोपन्ना और एबडेन द्वारा जबरदस्त दबदबा दिखाने के बाद टाई ब्रेकर इटालियन जोड़ी के लिए सही नहीं रहा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भारत ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने टाई ब्रेकर में सिमोन बोलेली और एंड्रिया बावसोरी को 7-0 से हरा दिया। इसके बाद खेल का दूसरा सेट खेला गया। दूसरे सेट में मुकाबला बराबरी का रहा और साथ ही दोनों जोड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। दूसरा सेट 5-5 से बराबरी पर था और ऐसा लग रहा था कि बोपन्ना और एबडेन ने मैच का रुख अपने पक्ष में कर दिया, लेकिन इसके बाद एक और टाई ब्रेकर की स्थिति बनी। 43 वर्षीय बोपन्ना और 36 वर्षीय एबडेन ने उछाल पर 2 गेम जीतकर मुकाबला अपनी तरफ कर लिया। मैथ्यू एबडेन का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने 2013 में अपने स्लोवाक ऑस्ट्रेलियाई साथी जार्मिला गजरोसोवा के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स्ड डबल्स जीता और 2022 में हमवतन मैक्स पर्सेल के साथ विंबलडन में मेंस डबल्स भी जीता। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियन साथी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के मेंस डबल का खिताब जीता।
रोहन बोपन्ना मैथ्यू एब्डन की जोड़ी ने इटली के सिमोन बोलेली और एंड्रिया वापसोरी की जोड़ी को 7-6, 7-5 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। स्पेशल डेस्क सूर्या समाचार। अब सबसे आखिर में वो खबर जिसने भारत को साल 2024 में खेलों का बादशाह बना दिया। हम बात कर रहे हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश की, जिन्होंने छोटी उम्र में इतिहास रच दिया। वो शतरंज की दुनिया में यंगेस्ट चैंपियन बन गए। गुकेश पहले शख्स हैं जिसने इतनी कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत ली और चेस ग्रैंड मास्टर बन गए। कैसे हासिल किया उन्होंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 12 दिसंबर को सिंगापुर में वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। गुकेश शतरंज का ये खिताब जीतने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। आनंद ने अपने करियर में 5 बार ये खिताब जीता था और अब उन्होंने अपनी अकादमी के जरिए गुकेश को प्रशिक्षित कर उनके सफर में अहम भूमिका निभाई। डी गुकेश कैसे बने चैंपियन? गुकेश ने निर्णायक 14वें मैच में चीन के डिंग लेरेन को हराकर खिताब जीता। फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 के निर्णायक मुकाबले में चीन के डिंग लेरेन सफेद मोहरों और गुकेश काले मोहरों के साथ खेल रहे थे। मैच टाई ब्रेकर की तरफ जा रहा था कि 53वीं चाल में डिंग लेरेन का ध्यान भंग हुआ और गलती कर दी। चौकन्ने डी गुकेश ने फिर लेरेन को वापसी का मौका नहीं दिया और अंत में पिछले साल के वर्ल्ड चैंपियन को मात देकर बाजी अपने नाम कर ली। गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के 18वें विश्व चैंपियन बने। डी गुकेश से जुड़ी जानकारी। डी गुकेश चेन्नई के रहने वाले हैं। इनका पूरा नाम डोम्माराजू गुकेश है। गुकेश का जन्म चेन्नई में 7 मई 2006 को हुआ था। उन्होंने 7 साल की उम्र में ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। उन्हें शुरू में भास्कर नागैया ने कोचिंग दी थी। इसके बाद विश्वनाथन आनंद ने गुकेश को खेल की जानकारी देने के साथ कोचिंग भी दी। गुकेश के पिता डॉक्टर हैं और मां पेशे से माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। गुकेश ने 17 साल की उम्र में फिडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट भी जीता था। तब वह ऐसा करने वाले सबसे युवा प्लेयर बने थे। वहीं इसी साल 10 से 23 सितंबर 2024 को बुडापेस्ट में चेस ओलंपियाड का आयोजन हुआ था। भारत मेंस और विमेंस दोनों कैटेगरी में चैंपियन बना था। ओपन कैटेगरी में गुकेश ने ही फाइनल गेम जीतकर भारत को जीत दिलाई थी। 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती। 2024 में पेरिस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट रहे। 2024 में चेस ओलंपियाड में भारत को विजेता बनाया। 2023 फिडे सर्किट में दूसरा स्थान हासिल किया और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया। 2022 चेस ओलंपियाड में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 2022 एमचेस रैपिड में मैग्नस कार्लसन के विश्व चैंपियन बनने के बाद उन्हें हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। 2021 में जूलियस बेयर चैलेंजर्स चेस टूर में विजेता बने। 2019 में 12 साल 7 महीने और 17 दिन में ग्रैंड मास्टर बने। 2018 में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप की अंडर 12 कैटेगरी में विनर रहे। 2015 में अंडर 9 एशियाई स्कूल चैंपियनशिप में कैंडिडेट मास्टर का खिताब जीता। कुल मिलाकर 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीतकर भारत को साल 2024 में खेलों का बादशाह बना दिया। स्पेशल डेस्क सूर्या समाचार। तो चलिए, स्पोर्ट्स रिवाइंड 2024 में हमने आपको दिखाया कि कैसे साल 2024 में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा और उन्होंने कई अद्भुत रिकॉर्ड्स देश के लिए कायम किए। चलिए, हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखते रहें सूर्या समाचार।